कोई भी ईडी सीबीआई आज तक ये चीज़ खुलासा नहीं करे है। ऑनलाइन सट्टा में जो शामिल है ये लोग भी कई बार खुद कबूल कर चुके हैं कि इसमें नेता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो कहीं ना कहीं शामिल है। कई भूपेश बघेल से सौरभ चंद्राकर जी बात करना चाहते फोन में, साहब बात करेंगे। अधिकारियों के भी नाम सामने आ चुके हैं, ईडी वो ला चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संरक्षण में भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होते। सरकार और सरकार से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी सब लिप्त है और तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पूरा प्रदेश भर में उग्र से उग्र आंदोलन कर ही और सरकार तो ही बीजेपी जो अभी छत्तीसगढ़ में सरकार है लगातार उग्र होके ओकर खिलाफ आंदोलन करी से भूपेश बघेल घेरे काम करी से गौर करने वाली बात है कि महीने का 6,000 और साल का 70,000 करोड़ लगभग इनका साल का प्रॉफिट आता है, जबकि टर्नओवर इनसे कहीं ज़्यादा है और जेकर कारण छत्तीसगढ़ दिन ब दिन खोखला हो जावत है। और अब तक 5 लाख करोड़ रुपया ये महादेव और अन्य ऑनलाइन सट्टा के जो संचालक है सौरभ चंद्राकर और रवि उपल हवाला के जरिए विदेश पैसा ले जा चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे ईडी। आज हम राज्यपाल महोदय से मिले वर आ रहे हैं। एक पहले हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी मुलाकात करें और ओला भी ज्ञापन दें, लेकिन अभी तक मामला का हल नहीं हो से एक वजह से आज हम राज्य भवन राज्यपाल के नाम से हम प्रधानमंत्री गृह मंत्री ला और छत्तीसगढ़ सरकार ला ज्ञापन देवर आ रहे हैं और एक साथ अवगत कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि प्रदेश का है। मामला ये है कि ऑनलाइन सट्टा खासकर महादेव ऐप जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और देश में और विदेश में जो इनका पैनल चल रहा है और अन्य पैनल जो कम से कम 23 से 24 प्रकार के इनका जो पैनल चल रहा है, ऑनलाइन जो सट्टा जो चला करके जो धन जो गलत तरीके से हवाला के जरिए जो अन्य देश में पहुंचा थे, ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अंडरवर्ल्ड जैसे दाऊद इब्राहिम भी इनके साथ मिले हुए हैं और उसके माध्यम से देश के साथ आने वाले समय में कहीं अनहोनी ना हो जाए, इस कारण से हम आज राजभवन पहुंच के राज्यपाल अवगत कराएं और साथ साथ हम निवेदन भी करें कि एक एला केंद्र सरकार के माध्यम से तत्काल जितना भी ऑनलाइन सट्टा है वो तत्काल बंद कराए, नहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच उग्र आंदोलन करे पर बाध्य हुई, जेकर पर शासन और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रही। काबर की छत्तीसगढ़ के आज युवा पूरी तरह से में झुलस चुके हैं, कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई युवा इसमें जा कर के देश विदेश में इनमें लगातार काम करते हैं, जेकर वजह से जो पढ़े लिखे युवा मन भी कहीं ना कहीं आकर्षण एक माध्यम से होते जो कि देश के लिए अंधकार का होने वाला है। एक वजह से हम आज राज्यपाल में आज ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे रहे। आप मन राज्यपाल ज्ञापन दे हो, एक से पहले भी अलग अलग सरकार के जो नेता मंत्रिमंडल से मिले हो, का आप लगते कि आपके ज्ञापन दे से आपके निवेदन करे से समस्या के समाधान हो जाही? काबर के बीजेपी की सरकार रही से तब बाबू खेमानी को पकड़ा है, कांग्रेस के सरकार रही से तब सौरभ चंद्राकर पकड़ा है। का आप लगता है कि आपके आवेदन निवेदन से हो जाही? काबर की सरकार लही फंडिंग मिलते ये सब चीज़ से? जी आप बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि हो। काबर के शासन और प्रशासन चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में रहे, कहीं ना कहीं मतलब ओकर से फायदा पहुंचा थे। एक वजह से ये मन बंद नहीं करवाते। काबर की जब कांग्रेस की सरकार ही तो ही बीजेपी जो अभी छत्तीसगढ़ में सरकार है लगातार उग्र होके ओकर खिलाफ आंदोलन करी से भूपेश बघेल घेरे काम करी से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जनता जागरूक हुई से और कांग्रेस की सरकार लहराए काम करी। लेकिन आज बीजेपी जैसे सरकार बनी से आज खामोश चुपचाप होके सट्टा ला, बल्कि पक्ष के नेता और विपक्ष नेता और अन्य अधिकारी इसमें मिली भगत से काम फल फूल हुआ था, जेकर वजह से छत्तीसगढ़ के राजस्व कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा थे। आने वाले समय में हम अपन ज्ञापन में साफ लिखते हैं कि आने वाले समय में अगर ये मामला ला संज्ञान में नहीं ली और ये ला बंद नहीं करे जाए तो हम उग्र आंदोलन करके अब देश और प्रदेश के नागरिक हम जागरूक करे काम करबो। काबर की हम बताना चाहबो कि देश के साथ जो गद्दारी करी वो देशद्रोही कहलाई, चाहे कोई भी हो। हमारे साफ यही संदेश हम जनता तक पहुंचाना चाहूँ। का आप लगते कि मैं नेता मन के मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत कई बार ईडी में ये साफ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन सट्टा में जो शामिल है ये लोग भी कई बार खुद कबूल कर चुके हैं कि इसमें नेता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो कहीं ना कहीं शामिल है। कई अधिकारियों के भी नाम सामने आ चुके हैं, ईडी वो ला चुके हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं वो लोग राजनीतिक संरक्षण में भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होते। देवर आ रहे हैं माननीय राज्यपाल जिला कि छत्तीसगढ़ में सट्टा और अन्य प्रकार के जुआ लत कंटिन्यू चलत है, जेकर सारा राजस्व छत्तीसगढ़ का पूरा देश के बाहर जावत है ना। और में कहीं ना कहीं सरकार और सरकार से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी सब लिप्त है, और जेकर कारण छत्तीसगढ़ दिन ब दिन खोखला हो जावत है और यहाँ के राजस्व समाप्त हो जाते, और साथ में यहाँ के युवा भाई मन और अन्य हर किसी रोजगार के व्यक्ति मन ये सट्टा के लत में अपन घर ला बर्बाद करत है ना। तेकर से तन हमन जे है छोटे से ज्ञापन देवर आ रहे हैं। अगर ये ज्ञापन के हमार अगर संज्ञान में नहीं ले जही तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पूरा प्रदेश भर में उग्र से उग्र आंदोलन कर ही, और हर युवा और हर बुजुर्ग हर रोजगार व्यक्ति तक जाके ओला जागृत करे के काम करी है ना। ऐसे हमार संकल्प है हमार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के है ना, और हमारे पूरा संगठन के। धन्यवाद भैया। एक बात बताओ कि ये जो चुनाव के समय जब आते जी, तो ये सौरभ चंद्राकर, बाबू खेमानी जैसे लोगन मन ही जी चंदा देते जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी मन ला, ए विषय में का कहूँ, वो मन कार्रवाई करी ओकर ऊपर? चंदा भैया, चंदा किस रूप में देते पहली तो ये देखे पड़ी है ना भाई। चंदा ला वह देवत है, लेकिन चंदा का सीधा सीधा पार्टी देते कि व्यक्ति विशेष ला देवत है। अब व्यक्ति विशेष फिर वो पार्टी में वो जो पैसा के काम करते, ये आज तक कोई भी ईडी सीबीआई आज तक ये चीज़ खुलासा नहीं करे है, ना ही आज तक हमारा प्रेस मन के माध्यम से, आप मन के माध्यम से हमारा जानकारी नहीं हो है। ठीक है, हालांकि सुने बर थे कि 508 करोड़ रुपये भूपेश बघेल जी को दिया गया था। अभी हाल ही में न्यूज़ आया है आप मन के माध्यम से कि भूपेश बघेल से सौरभ चंद्राकर जी बात करना चाहते फ़ोन में, साहब बात करेंगे, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है ना। तो उसके तहत उसमें ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे कि अभी कौन नेता पैसा ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं चलाने के लिए, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, कई नेता का अधिकारी इसमें शामिल है, तो हो सकता है कि उनसे वो पैसा लिया जा रहा है। ठीक है। आइए